Hello, friends. Good evening, everyone. And again, a very warm and a pleasant evening to all the intellectuals, those are watching my videos. Friends, my name is Praveen, and I welcome you at my YouTube channel, Agrim English Academy. Friends, on my channel, I'm just going to provide you videos related to spoken English as well as videos related to academic English. If you want to learn English speaking, then you can watch my videos. And if you are a student of 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, and you are studying in 11th and 12th and above that classes, and you want to study academic English, you want to learn academic grammar, then you can be on my channel. Third one, if you are preparing for any competitive exam, so soon I'm going to start providing you grammar related to competitive English. So guys, today once again I have a class of spoken English for you friends. So let's start with me. आइए शुरू करते हैं. Today I'm going to teach you a class that is fond of. Font of. आज मैं आपको यही ग्रामर पढ़ाने वाला हूं. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दिस ग्रामर फॉन्ड ऑफ. अब एक वर्ड आया यहाँ पे OF. लोग इसको उच्चारित करते हैं. मैं श्योर हूं 95%, 96% लोग उसको गलत उच्चारित करते हैं. OF, इसे लोग बोलते हैं ऑफ. ऑफ, उच्चारण पे ध्यान दे. ऑफ, आपने भी ऑफ पढ़ा होगा. अगर ये ऑफ होता है तो OFF, फिर ये क्या होता है? इसको भी लोग उच्चारित करते हैं ऑफ. ये भी ऑफ और ये भी ऑफ. OFF ऑफ, ये तो होता है ऑफ. ऑफ का मतलब होता है बंद. बंद दरवाजा, क्या, चलो टीवी बंद कर दो, स्विच ऑफ द टीवी. पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन. तो ऑफ माने होता है बंद करना. कोई भी चीज बंद है. टीवी ऑफ है, टीवी इज ऑफ, बंद है. तो ऑफ ये तो होता है, ये तो राइट उच्चारण ऑफ. लेकिन लोग OF इसको बोलते ऑफ. तो ये ऑफ नहीं होता, इसका उच्चारण गलत होता है. और 95%, 98% लोग इसको गलत बोलते ऑफ. इसका सही उच्चारण जानना है तो आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जाइए. एडवांस लर्नर, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी खोलिए और वहां पे आपको इसका सही उच्चारण लिखा मिलेगा. व, ओव. इसका सही उच्चारण होता है ओव. ओव. अब जहां तक बात आती है मेरी, तो मैं बता दूं, मुझे भी मैडम ने, टीचर ने बचपन में पढ़ाया था OF ऑफ होता है, तो मैं भी इसको ऑफ ही बोलता हूं. लेकिन ये ऑफ होता नहीं है. इसका सही उच्चारण क्या होता है? ओव होता है. ओव. तो आज मैं आपको, अब मर्जी आपकी है, आप चाहे ऑफ बोलिए चाहे ऑफ बोलिए, लेकिन ओव मैं प्रयास करूंगा और आपसे को सलाह भी दूंगा कि आप इसे सही से उच्चारित कीजिए. ओव, ऑफ नहीं, ओव. ठीक है. तो बहरहाल मैं भी उच्चारण की त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूं. आई एम रियली सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इफ आई समवेयर प्रोनाउंस इट ऑफ. तो मैं आपको ग्रामर पढ़ाने वाला हूं फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड ऑफ, ठीक है. और फॉन्ड ऑफ का मीन्स क्या होता है? शौकीन. फॉन्ड ऑफ का मीन्स क्या होता है? शौकीन. जी हां, फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन. और शौकीन होना, होने के लिए क्या है? बी. तो मुझे आज आपको एक क्लास पढ़ानी है बी फॉन्ड ऑफ. बी फॉन्ड ऑफ. और ऑफ के बाद शौकीन होना. ऑफ के बाद किसी भी चीज का समथिंग. समथिंग माने कोई भी चीज, किसी भी व्यक्ति का somebody. और यदि कोई काम आएगा, एक्शन आएगा, तो उस एक्शन में क्या आएगा? ING. तो ये क्लास मुझे पढ़ानी है फॉन्ड ऑफ एक्शन प्लस ING. बी फॉन्ड ऑफ एक्शन प्लस ING. एक्शन मतलब क्या होता है? वर्ब. वर्ब में क्या आएगा? ING. ठीक है. इससे पहले कि मैं आपको क्लास पढ़ाना शुरू करूं, मैं आपको एक चीज समझा दूं. FOND, फॉन्ड. फॉन्ड एक एडजेक्टिव होता है, फॉन्ड. और फॉन्ड के साथ एक प्रपोजिशन आती है, वो क्या है? ऑफ. तो ग्रामर क्या बन गई? फॉन्ड ऑफ. अब चूंकि ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है.
और प्रेपोजिशन के बाद मींस प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं, इंग्लिश का एक नियम है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आते हैं। क्या आते हैं? नाउन आते हैं। लेकिन अगर वर्ब आ जाए तो उस वर्ब में आपको क्या लगाना है? आईएनजी। क्या लगाना है? आईएनजी। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर, प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। क्या आता है? नाउन। और यदि कोई वर्ब आ जाए तो उस वर्ब में आप क्या करेंगे? आईएनजी लगा दीजिए। आईएनजी लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो बन जाता है जिरेंड, और जिरेंड क्या होते हैं? नाउन का सेंस देते हैं। ठीक है, तो क्लियर। जैसे एग्जांपल देता हूं, पीटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीट। और पिटाई बीटिंग। आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया? जिरेंड बन गया। नाउन का सेंस देता है फिर वो जिरेंड। पीटना बीट और पिटाई बीटिंग। लिखना राइट और लिखावट राइटिंग। इंतजार करना वेट, और इंतजार करने के रूम बने होते वेटिंग रूम। धोना वॉश और धुलाई वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग क्यों लगाए? क्योंकि आईएनजी लगा दिया तो फिर वो जिरेंड बन गया, नाउन का सेंस देता है। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में अपने क्लियर रखना कि इंग्लिश में यदि कहीं पे प्रीपोजिशन आती है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आते हैं, और यदि कोई वर्ब आए तो उसमें आंख मीच के आईएनजी लगाती हो। ठीक है, सो अब शुरू करता हूं मैं। नाउ आई स्टार्ट। तो गाइस, मुझे आज आपको पढ़ाना है शौकीन होना। देखो, बी मीन्स होता है होना, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, और किसी भी चीज का, समथिंग, किसी भी व्यक्ति का, संबड़ी, और कोई भी काम करने का, काम में आईएनजी आएगा। अब बी और समझा देता हूं मैं। बी के रूप आपको पता होंगे। प्रेजेंट में बी किस रूप में आता है? इज, आर, एम। जो इज आर एम होते हैं ये बी के ही रूप होते हैं। पास्ट में भी आता है वोज और वर के रूप में, वोज और वर के रूप में। सो गाइस, फॉन्ड ऑफ की जो ग्रामर है, जो फॉन्ड ऑफ की ग्रामर आपके सामने लिखी है, ये किसके साथ बोलने वाली है? बी के साथ। बी मतलब इजआरएम के साथ। प्रेजेंट में इसके वाक्य बनेंगे इजआरएम के साथ, और पास्ट में इसके वाक्य बनेंगे वोज वर के साथ। ठीक है, तो अब शुरू करता हूं मैं। जहां तक शौकीन का सवाल है या शौक का सवाल है, फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना या शौक होना, शौक होना। तो एक गाना आपने सुना होगा ऋषि कपूर का, बहुत अच्छा गाना है। चलिए मैं गा के सुना देता हूं आपको। उसमें वो कहता है कि यार मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूं गम भुलाने को, ओ मुझे पीने का शौक नहीं। तो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि यार मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं। अगर इसी सेंटेंस को वो इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेगा? आई एम। आई के साथ बी किस रूप में आएगा? एम के रूप में। तो बोलेगा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, और पीने को क्या बोलते हैं? शराब पीना, टेक लीकर। टेक में क्या आएगा? आईएनजी। और शराब को क्या बोलते हैं? लीकर। या तो बोलेगा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग लीकर, या बोलेगा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, क्योंकि ड्रिंक का मतलब भी क्या होता है? दारू पीना। वैसे ड्रिंक माने पीना होता है, पता नहीं लोग क्यों ड्रिंक को क्यों गलत यूज करते हैं। कर लो आपकी इच्छा। तो मुझे पीने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, वैसे क्वेश्चन भी तो पूछेंगे सामने वाले से कि भाई साहब आप भी शौकीन हो क्या थोड़े बहुत किसी भी काम के? सामने वाला कौन है? यू। और यू से क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई साहब आप शौकीन है क्या, आपको शौक है क्या? तो आर यू, शौक को क्या बोलते हैं? शौकीन होने को क्या बोलते हैं? फॉन्ड ऑफ। तो क्वेश्चन बनेगा आर यू फॉन्ड ऑफ, और एक्शन में आईएनजी। अगर एक्शन आएगा तो एक्शन में क्या आएगा? आईएनजी। आप मुझसे क्वेश्चन पूछो सर आपको भी है क्या थोड़ा बहुत पीने वीने का शौक? आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग लिकर, या आर यू फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग? अब मेरा जवाब सुन लो। वैसे भैया मैं तो शौकीन हूं नहीं, दारू वारू पीने का शौक तो मुझे नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम। और आई एम को शॉर्ट में ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, उसका उच्चारण क्या होता है? आई एम। उच्चारण पे विशेष ध्यान दें आप। आई एम। तो मैं बोलूंगा सर मुझे शौक नहीं है, तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ,
और अगर मुझे शौक है तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ, और एक्शन में क्या, आईएनजी। क्वेश्चन पूछो आपको सर चाय पीने का शौक है क्या, आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। मुझे शौक है चाय पीने का तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। नहीं है तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। इसी तरह से थर्ड पर्सन के बारे में हम बातें करेंगे, ही सी के बारे में हम बातें करेंगे कि सर उसको शौक है क्या। क्वेश्चन पूछेंगे टिल्लू महाराज के बारे में, वो क्या है, ही। आप फर्स्ट पर्सन में, आपके लिए सेकंड पर्सन, वो क्या है, थर्ड पर्सन, ही। और जब ही के बारे में बातें करेंगे, सर उसको शौक है क्या या वो शौकीन है क्या, तो क्या आएगा, ही के साथ क्या आएगा, इज। तो इज ही। सर उसको सिगरेट पीने का शौक है क्या, तो क्या बोलेंगे, इज ही फॉन्ड ऑफ, और एक्शन में क्या आएगा, आईएनजी। स्मोक में क्या आ जाएगा, स्मोकिंग। क्वेश्चन बनेगा इज ही फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। मैं जवाब दूं उसे शौक है यार, तो क्या बोलेंगे, ही इज फॉन्ड ऑफ, और एक्शन में आईएनजी, ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। और मना करेंगे नहीं है सर, तो ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ, और एक्शन में क्या आएगा, आईएनजी। सो गाइज आई होप आपको ये क्लास यहां तक समझ आई होगी। काम कुछ भी हो सकता है, अगर मैं एक्शन की बात करूं तो एक्शन कुछ भी हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा, ऑफ के बाद एक्शन भी आ सकता है, नो एक्शन भी आ सकता है। एक्शन आएगा तो एक्शन में आईएनजी लगाना है, और अगर कोई नाउन आए तो नाउन में आईएनजी नहीं लगाना। ठीक है, नाउन में आईएनजी आता ही नहीं है। कुछ लोगों को कपड़ों का बड़ा शौक होता है, कपड़े। अब कपड़े क्या है, नाउन है, क्लोथ्स। क्लोथ्स में एनजी तो आएगा नहीं कि क्लोथ्सिंग, ऐसे तो बनेगा नहीं, क्लोथ नाउन है, नाउन में एनजी आती नहीं है। तो क्वेश्चन पूछो सर आपको कपड़ों का शौक है क्या, आप कपड़ों के शौकीन हैं क्या, तो आर यू फॉन्ड ऑफ क्लॉथ्स। हाँ मैं शौकीन हूं तो आई एम फॉन्ड ऑफ क्लॉथ्स, और मना करूंगा तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ क्लॉथ्स। क्लियर। वैसे मुझे बहरहाल शौक नहीं है कपड़ों का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ क्लॉथ्स, बट माई वाइफ इज वेरी फॉन्ड ऑफ क्लॉथ्स। मेरी वाइफ को बड़ा शौक है। जब तक महीने में 3-4 जोड़ी 5 जोड़ी कपड़े ना खरीद ले, उसकी अंतरात्मा को शांति नहीं मिलती, बिकॉज शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ क्लॉथ्स। उसको शॉपिंग का शौक है यार, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ शॉपिंग। डायलॉग क्या है उसका, कहती यार शॉपिंग मेरी सांसें हैं, और तुम मुझे शॉपिंग को मना करते हो, मुझसे मेरी सांसें छीनना चाहते हो। सो शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ शॉपिंग। अब जहां तक मेरा सवाल है, मेरे को भैया आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ क्लोथ्स, बस मुझे किताबों का बड़ा शौक है। वो 4-5 जोड़ी कपड़े खरीदती है हर महीने, मैं 3-4 किताबें निकाल लेता हूँ। 3-4 किताबें हर महीने खरीदनी मेरे को और पढ़नी है, तक मेरी भी अंतरात्मा शांत नहीं होती। तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स। अब बुक्स में आईएनजी तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नाउन है भैया। तो अगर नाउन आएगा तो जो का त्यों रख देंगे, और अगर कोई वर्ब आएगी तो वर्ब में क्या जाएगा, आईएनजी। ठीक है। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, क्रिकेट खेलना क्या होता है, प्ले क्रिकेट। प्ले में क्या जाएगा, आईएनजी, क्यों, क्योंकि वर्ब है। तो क्वेश्चन पूछो सर आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्वियसली आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एंड आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ही के बारे में पूछेंगे, इज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यस ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, और नहीं है तो ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको करना क्या है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही सी दे, योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर फ्रेंड, कोई भी। बस आप सब्जेक्ट के हिसाब से बी को सेट कर लीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं यार आपके पापा को शौक है क्या क्रिकेट खेलने का, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, आपके पापा क्या थर्ड पर्सन, एक वचन है ही। तो या तो बोलूंगा इज ही, या बोलेंगे इज योर फादर, इज योर फादर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। जवाब देंगे तो माय फादर इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, और मना करेंगे तो माय फादर इज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इज योर ब्रदर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यस माय ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एंड माय ब्रदर इज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको प्रेजेंट में ये क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स गो टू पास्ट। आइए पास्ट में चलते हैं। पास्ट में फॉन्ड ऑफ की बातें किससे करेंगे, वोज वर्ड से, क्योंकि बी किसमें बदलता है, पास्ट में, वोज वर्ड में। तो पास्ट में क्वेश्चन बनाएंगे कि सर आपको बचपन में शौक था क्या कोई भी काम करने का, यू के साथ क्या आता है, वर, तो वर आगे आ जाएगा। क्वेश्चन पूछेंगे वर यू। सर आपको बचपन में कार्टून देखने का शौक था क्या, तो वर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग कार्टून। कार्टून देखना क्या होता है, वॉच कार्टून।
तो क्या बन जाएगा, वर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग कार्टून। और मैं बोलूं हाँ मुझे शौक था, अगर मैं पॉजिटिव बोलूं तो वाक्य क्या बनेगा, आई वॉज, आई आई वॉज। वाज नहीं है, कुछ लोग इसे वाज बोलते हैं, वाज नहीं होता है, वॉज। सो आई वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग कार्टून, और मना करेंगे नहीं था तो आई वॉज नॉट, आई आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग कार्टून। सर आपको बचपन में कंचे खेलने का शौक था क्या, सो वर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग मार्बल्स, आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग मार्बल, मना करेंगे तो आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग मार्बल्स। इस तरह से वाक्य पास्ट में बना लेंगे वॉज वर्ड। इसी तरह ही सी के बारे में बातें करेंगे। टिल्लू के बारे में क्वेश्चन पूछो, सर उसको शौक था क्या, वॉज ही फॉन्ड ऑफ कोई भी काम, एक्शन में दिया जाएगा। सर उसे टीवी देखने का शौक था क्या, वॉज ही फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। अब मैं जवाब दूं हाँ उसको शौक था बचपन में टीवी देखने का, तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, और मना करेंगे तो ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। सो गाइज इसी तरह से पास्ट में आप वाक्य बना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के हिसाब से आप बी को एडजस्ट कर लीजिएगा, अपने हिसाब से संतुलित कर लीजिएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर एक्शन है, वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी, और यदि नाउन है तो नाउन में आईएनजी नहीं आता। कुछ लोगों को डांस करने का बड़ा शौक होता है, तो क्वेश्चन पूछो आप डांस के शौकीन हो क्या, प्रेजेंट में पूछें कैसे पूछेंगे, आर यू फॉन्ड ऑफ डांसिंग। कुछ को गाने का शौक होता है, पूछो आप गाने के शौकीन हो क्या, आर यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। आपको वॉलीबॉल खेलने का शौक है क्या, आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल। चेस खेलने का शौक है क्या, आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। ठीक है, आपको कुकिंग का शौक है क्या, आर यू फॉन्ड ऑफ कुकिंग। कुछ लोगों को मेकअप का बड़ा शौक होता है, मेकअप। तो क्वेश्चन पूछो आपको मेकअप का शौक है क्या, आर यू फॉन्ड ऑफ मेकअप। मुझे तो नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मेकअप, बट महिलाएं हैं उनको बड़ा शौक होता है, मीन्स लेडीज दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ मेकअप। शादियों में देखा होगा कितनी लिपि पुत्ती घूमती है भाई साहब, कई बार तो पहचान में नहीं आती कि मेरे वाली है किस दूसरे की है। तो आर यू, क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर आपको शौक है क्या मेकअप का, आर यू फॉन्ड ऑफ मेकअप। मुझे नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मेकअप। नहीं तो कुछ को भाई साहब ज्वेलरी का बड़ा शौक है, आर यू फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। मुझे तो नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। कुछ महिलाएं भाई साहब कान में इतने बड़े बड़े इयर रिंग पहन के घूमती है, जैसे भैंस की जंजीर होती है ना, वो बड़े वाला कड़ा होता है उसका, इतना बड़ा भाई साहब क्या है यार। सो आर यू फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, अगर आपको शौक है तो क्या बोलेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, नहीं है तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। सो गाइज इसी तरह से वाक्य बना सकते हैं। आई होप आपको फॉन्ड ऑफ का पहला यूज समझ में आया होगा। नाउ आई एम टेलिंग यू द सेकंड सेंस ऑफ फॉन्ड ऑफ। दूसरा यूज बताता हूं फॉन्ड ऑफ का। फॉन्ड ऑफ का एक दूसरा सेंस भी निकलता है, पहला तो ये हो गया शौकीन होना, दूसरा सेंस निकलता है फॉन्ड ऑफ का, टू लव समबडी समवन वेरी मच, वेरी मच। फॉन्ड ऑफ का एक दूसरा अर्थ भी निकलता है, जी हाँ, टू लव समबडी, टू लव समवन वेरी मच, किसी से बहुत ज्यादा प्यार करना। अभी मैं क्या था, when I was learning English, I got to know only the one sense of fond of, that was शौकीन होना. Then once I was reading a magazine and I read a sentence in that magazine that my mother is very fond of me. My mother is very fond of me. एक सेंटेंस था, my mother is very fond of me. मैंने इसे पढ़ा, मैंने ट्रांसलेट मार दिया कि मेरी मम्मी मेरी बड़ी शौकीन है। सो इसका सेंस ये नहीं कि मेरी मम्मी मेरी बड़ी शौकीन है। माई मदर इज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, मतलब मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो फॉन्ड ऑफ का दूसरा सेंस क्या निकलता है, टू लव समबडी वेरी मच। अब मैं बात करूं प्रेजेंट की, मैं बात करूं कि यार मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई मदर, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई मदर। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई